क्या है, बहुत सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग हो रही है, बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल हो चुका था, राइट। बट जी। मैंने कहा कि नहीं, आज तो आना ही पड़ेगा क्योंकि कमिटमेंट जा चुका है, कल भी ड्रॉप हो गया था कमिटमेंट। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आज टॉपिक तो एजेंडा आप सबको पता ही है कि राइट सर, लेकिन बस वो जर्नी टू थोड़ा वन सा आपने करोड़ चेंज किया था। मतलब मैं ये जी। चाह रही थी कि अभी ठीक है, हमारे टीम में मतलब वन हम्म, करोड़ कईयों को ऐसे लग रहा था कि बहुत बिग नंबर है। जी तो बस वही जी। कैलकुलेशन हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि अगर हमें 50 लाख करना है, क्योंकि राइट, अभी जितने भी लोग सर आपको देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो दस एग्जैक्टली। हजार 20,000 50,000 पे हैं। राइट, तो राइट, उनके राइट, लिए आप राइट। पूरा कैलकुलेशन बताइएगा आज। देखिए, मैं आप सबको ना बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहीं से मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज क्या है डियर पार्टनर्स की, 0 to 1 करोड़ के जर्नी पे जाना, मैं आप सबको बता दूं, सबसे पूरे लाइफ का एक तरीके से समझो कि ये वो फेज होगा जहां पे बहुत कुछ आप देखोगे। राइट, मतलब उसको मैं वर्ड्स नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आप हर चीज देख लोगे अपने लाइफ का। सक्सेस देख लोगे, फेलियर देख लोगे, रिजेक्शंस देख लोगे, एक्सट्रीम नेगेटिविटी देख लोगे, एक्सट्रीम कंफर्ट जोन भी देख लोगे। बहुत कुछ होगा इस पूरे 1 करोड़ की जर्नी में पहुंचने तक। लेकिन एक बार अगर लाइफ का 1 CR टच हो गया ना, तो 1 करोड़ से कैसे 10 करोड़ पे पहुंचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उस 10 करोड़ से कैसे अपने आप को अपने लाइफ में 100 करोड़ के नंबर पे लेके जाओगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है पता है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोग अपने लाइफ में 1 CR भी हिट नहीं कर पाते, क्योंकि 1 CR तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं कहूंगा और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कहूंगा। ये वो जर्नी है भाई लोग, जिस जर्नी को अगर आप जी गए तो फिर आपके लिए लाइफ में सब कुछ अचीव करना आसान है। क्योंकि जिस दिन आप लोग 1 CR के नंबर पे होंगे ना, उस दिन वो 1 CR भी आपको छोटा लगेगा। जिस दिन, जैसे आज के डेट पे बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अलग अलग इनकम अर्न करते होंगे, कुछ 10,000 पे बैठे होंगे, कुछ लोग 20,000 के मंथली इनकम पे बैठे होंगे, कुछ लोग 50,000 के मंथली इनकम पे बैठे होंगे, कुछ लोग 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे बैठे होंगे। तो जो भी इंसान जिस भी इनकम पे बैठा है ना, वो इनकम उसके लिए हमेशा वो छोटा ही दिखेगा। मुद्दे की बात यह है कि मैं जो नंबर गेम आप सबको बताने वाला था, जो स्ट्रैटेजी की क्या पूरे साल भर का, पूरे 365 दिन का क्या तरीका होना चाहिए काम करने का, पहली चीज। दूसरी चीज, उस पूरे 365 दिन का माइंडसेट क्या होना चाहिए। तीसरी चीज, उस पूरे 365 दिन का वर्किंग पैटर्न के साथ क्या नंबर का कैलकुलेशन होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस चलता है नंबर से। बिजनेस किससे चलता है भाई लोग? नंबर से। और अगर नंबर का ही कैलकुलेशन सही नहीं होगा तो कभी भी हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। और जिस चीज को मेजर नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी उस पार्टिकुलर चीज को स्केल नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कि अगर आज के डेट पे हम 10,000 पे बैठे हैं, जैसे मीनाक्षी मैम ने कहा कि सर हमारे साथ कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 50,000 रुपए पे बैठे हुए हैं। अब 1 करोड़ का नंबर देखना बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। लेकिन उस 50,000 से उठ करके पूरे साल भर में अगर 1 CR के नंबर को, या उस 50,000 से उठ करके पूरे साल में 50 लाख रुपए के नंबर को अचीव करना है, तो उसको मेजर करना पड़ेगा। उस नंबर को मेजर करना पड़ेगा जिससे आप उस बिजनेस को स्केल कर पाओगे। तो वो पूरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, जो पूरा वर्किंग पैटर्न वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जिसको समझने के बाद ना हमें बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ उस काम के पीछे लगना पड़ेगा, राइट। हाई इंटेंसिटी के साथ मतलब कम से कम कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को अगर अपनाना है, अपने रिचुअल में, अपने हैबिट में लेके आना है, तो मिनिमम उस पार्टिकुलर चीज को 21 दिन लगातार करना पड़ेगा। तो जाकर के 21 दिन अगर आप लगातार किसी चीज के पीछे लगे रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो सारी चीजें आपके हैबिट में, आपके रिचुअल में आ जाता है, राइट। मानते हो ना? पता तो होगा सभी को।
ये बात एक बार कैमरे पे हैंडशेक करके बताओ। बहुत कॉमन सी बात है और बहुत यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है ये। तो आज की इस मीटिंग में ना मैं आप सबको कैलकुलेशन देने वाला था। आज की मीटिंग में उस कैलकुलेशन का वर्किंग पैटर्न बताने वाला था, बट अभी मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं। माफी चाहूंगा, बट जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं। इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। क्योंकि देखो आज ना भाई लोग, टोटल 24 तारीख हो गया, राइट, इस महीने का। हम लोग 24th पे बैठे हैं। और आप सबको पता होगा कि 28 तारीख से मंथ एंड क्लोजिंग स्टार्ट होगा। 28, 29, 30, 31, 4 दिन हमारा प्रॉपर मंथ एंड क्लोजिंग जाएगा। और हमारे पास जो समय बाकी है, कल 25 हो जाएगा, फिर 26, फिर 27। 3 दिन एवरेज बचेगा, मोटा मोटी 28 को भी इंक्लूड कर लो दोपहर तक। तो ये 3 साढ़े 3 दिन बचेगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं एफर्ट लगाओगे फनल को क्रिएट करने में, लीड्स को कंज्यूम करने में। और फिर लास्ट के 4 दिन में हम लोग मिल करके मंथ को क्लोज करते हैं। अब होगा क्या कि अगर आज मैं आपको वो कैलकुलेशन या वर्किंग पैटर्न बता दूंगा ना, तो 3 दिन तक तो आपका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। बट लेकिन वो 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपका फ्लो जीरो हो जाएगा। क्योंकि पूरा माइंडसेट कहां शिफ्ट हो जाएगा? मंथ एंड क्लोजिंग के ऊपर, राइट। और अगर वो 4 दिन का भी गैप आ गया ना, तो वो 21 दिन वाला रिचुअल सेट नहीं हो पाएगा, कंसिस्टेंसी वाला। और अगर वो 21 दिन का रिचुअल सेट नहीं हो पाया कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर उस हाई इंटेंसिटी के साथ काम नहीं कर पाओगे आप। जो आज माइंडसेट आपको मैं देता कैलकुलेशन के माध्यम से, उस वर्किंग पैटर्न के माध्यम से। और जब वो हाई इंटेंसिटी उस पार्टिकुलर काम के पीछे नहीं लगेगा ना, तो फिर वो 1 करोड़ नंबर ले लो या 50 लाख ले लो, या वो साल का 10 लाख ही क्यों ना ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी आपको बहुत बड़ा दिखने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो मैं राइट। बहुत ही क्लियर कट इस बात को बहुत ही लॉजिक के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ इस चीज को कह रहा हूं कि आज माफी चाहता हूं, इस पार्टिकुलर कैलकुलेशन को मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा हूं। सर देखिए, आप राइट। ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और आपने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जी। कराई है ना? जी। तो जी। आपको ये चीज़ ज़्यादा पता है। एक बार चैट बॉक्स में आ जाओ सारे लोग। आप सर से क्या चीज़ सीखनी है वो बताओ फिर। हाँ, ये बता दो, क्योंकि मैं पार्टिकुलर उस चीज को मैं ये कमिटमेंट जरूर दे देता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, पहले जो पहला सप्ताह होगा, उसमें गारंटीड है मैं ये 0 to 1 करोड़ का जो जर्नी है, ये जो नंबर गेम है, ये जो कैलकुलेशन है, ये वर्किंग पैटर्न है, ये सब कुछ, राइट, मैं आप सबको सिखाऊंगा आकर के। ठीक है, वो प्रॉपर मैं सिखाऊंगा, वो मेरी एक तरीके से कमिटमेंट है। माफी चाहूंगा, पास्ट में एक बार लूज हो चुका, कल के डेट पे एक्चुअली होता नहीं, मैं कल सिखा देता। बट कहीं ना कहीं मैम को मैंने बताया था कि आशुतोष सर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉल हो गया था हमारा, कॉन्फ्रेंस एक तरीके से मीटिंग था, इस टाइम पे ही था, तो इसलिए कल मैं नहीं आ पाया, राइट। तो वो मैं आगे कर दूंगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में बहुत जबरदस्त तरीके से 0 to 1 करोड़ के जर्नी की ट्रेनिंग मैं कर दूंगा। बट लेकिन हाँ, अगर आज मैं आया हूं आप सबके बीच में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आप सबको दे करके जाऊं, राइट। और वो राइट डायरेक्शन दे पाऊं। तो अगर कुछ आपके मन में ऐसा है जो लगता है कि आपको मेरे से वो डायरेक्शन लेना चाहिए, या कुछ माइंडसेट लेना चाहिए, कुछ अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी बातें हैं जो लगता है कि आपके माइंडसेट को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे, आपके काम करने के तरीके को बदल दे, तो वो सवाल आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। बिल्कुल, मैं सब चैट लोग को फ़ायदा ओपन उठा करके लो, रखा हूँ। क्योंकि सर जी। बड़े मुश्किल से आते हैं। ठीक है? तो फ़ायदा उठाओ, क्योंकि पिछली बार जो सर आपने डी बताए थे, वो बहुत ही फाइव काम डेज के थे। जी। बिल्कुल, सर वो अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छे थे। ईमानदारी से बताना पहले आप लोग, बहुत ईमानदारी से, कितने लोग जो लास्ट मीटिंग में अवेलेबल थे, जो मैं किया था, राइट, 5 डेज, कितने लोगों ने उनको उस चीज को फॉलो किया है? जल्दी से बताओ। चैट बॉक्स ओपन है ना सर? चैट बॉक्स ओपन है? अच्छा, हाँ। होस्ट एंड को होस्ट पे था, अब ओपन है, जल्दी से बताओ। कितने लोगों ने ईमानदारी से यस लिख के बता दो, फॉलो किया था लास्ट लास्ट टाइम जो मैंने किया था? 5D। जो न्यू है मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। याद है तो फटाफट लिख भी दो। अच्छा, ये भी बता दो कि वो 5D था क्या? हाँ, जल्दी से 5 डी, क्योंकि प्रियंका मैम कह फिर रही है आपकी थोड़ा थोड़ा मीटिंग के किया था। बाद सबने मेरे को ग्रुप में भी लिख के दिया था। तो फटाफट से यहाँ पे भी लिखो कौन से 5 डी थे। 5D क्या था? किसको याद है जो लास्ट टाइम मैंने आप सबको गाइड किया था? जल्दी से बताइए।
ड्रीम, डिसिप्लिन, डेली इनपुट, डेटा, डोमिनेट। एग्जैक्टली, समनप्रीत जी ने लिख दिया है। प्लीज नोट कर लो जो समनप्रीत ने लिखा है, जिन लोगों ने मीटिंग ठीक अटेंड है, नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर इतने रोशन जी कम का। ही इतने कम ही लोगों ने फॉलो किया है। इतने नहीं सर, कम ही लोगों मैसेज ने। तो बहुतों ने किया था भाई। प्रकाश जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख लेना, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर मुझे ज्वाइन किए काफी टाइम हो गया है, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैं लीड पे काम करूं सर। रोशन जी, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत सही सवाल है, काफी नए लोगों का हो सकता है। देखो मैं आप सबको बता देता हूँ भाई लोग, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज के एक तरीके से बातचीत को, इस चिट चैट को। देखो भाई लोग, लाइफ में ना कॉन्फिडेंस, जो लोग आते हैं ना मेरे पास, मीनाक्षी मैम पूछते हैं कि सर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूं, किस तरीके से कॉन्फिडेंस लाया जाए काम के प्रति, किस तरीके से कॉन्फिडेंस लाया जाए लोगों से बात करने के प्रति। राइट, मैं आप सबको बताऊं ना, कॉन्फिडेंस मैं उसको शब्द नहीं दे पा रहा हूं, बट मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और अपने जर्नी के माध्यम से बता पा रहा हूं कि यार कुछ नहीं है। आप अगर इस माइंडसेट से, इस सोच से लग जाओ कि यार अगर मैं जो करने जा रहा हूं, राइट, उसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। आपका माइंडसेट क्या कहना चाहिए कि भाई जो भी मैं काम करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, उसका क्या मेरे को फायदा मिलेगा, क्या मेरा नुकसान होगा। अगर उस चीज से अगर अपने आप को डिटैच कर लोगे ना, राइट, और सिर्फ एक ही माइंडसेट के साथ लगे रहोगे कि भाई मुझे करना है, मुझे रोज करना है, मुझे अपने वो प्रैक्टिस में चीजों को ले करके आना है, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। खुद ब खुद आप अलग अलग 10 तरीके से नॉलेज को अर्जित करते हो, नॉलेज के ऊपर गेन करने के ऊपर काम करते हो। जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को बताऊं ना भाई, 8 साल 7 साल पहले जब मैं इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में कदम रख रहा था, तो मेरे पास कुछ भी जानकारी नहीं था। मैं कॉरपोरेट से निकल करके आया था, राइट, सेल्स में भले था, बट डिजिटल वर्ल्ड में सेल्स करना और फिजिकल बिजनेस में जाके सेल्स करना बहुत अंतर होता है। जी। राइट, और जिस सेल्स में था वो फिजिकल में था, कैंटारो कंपनी में था, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन या जितने भी रेसिडेंशियल्स हैं उनके पास जा करके जो बड़े होते थे आरओ के प्योरीफायर्स, उनको सेल्स करना होता, कॉमर्शियल्स वाले को सेल्स करना होता था। तो फिजिकली अगर आप बैठते हो ना मीनाक्षी मैम किसी के साथ, तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, लेकिन राइट। डिजिटल वर्ल्ड में ना वो कनेक्शन तुरंत नहीं बिल्ड हो पाता है, क्योंकि वो इंसान आपका फेस नहीं देखता है, आपके क्रेडिबिलिटी को नहीं जानता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करने टाइम में समय लगता है। लगता है। अब उस टाइम पे जब मैं फिजिकल मार्केट से निकल करके डिजिटल मार्केट में आ रहा था ना, तो कॉन्फिडेंस मेरा जीरो था। और उस टाइम पे आप समझो कि एक एक कस्टमर से बात करने में 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट लगा दे रहा हूं, और एट द एंड उस कॉल का रिजल्ट क्या मिल रहा है? अच्छा सर सोच के बताएंगे, अच्छा सर बाद में बताएंगे, अच्छा सर अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। करना है। और खुद में लगता था कि यार 40 मिनट 45 मिनट बात हो गई, और लास्ट में कस्टमर कह रहा है कि सोच के बताएंगे। तो सोचो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा? एकदम जीरो, खत्म। फिर से अपने उस मूड को, उस विचार को कि नहीं भाई फिर से काम पे लगो, लेकर के आना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। और लोग यहीं पे हार मान जाते हैं, जी। लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि यार कस्टमर ने मना कर दिया, या कस्टमर ने सुना नहीं, राइट, कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब हम डिमोटिवेट हो गए, अब हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। और अगर सोचो उस दिन अगर मैं वहीं पे रुक जाता, तो क्या आज मैं यहाँ पे होता? नहीं सर, मैं भी नहीं होती सर। राइट, ऑब्वियस सी बात है। इस मीटिंग में जितने भी हमारे वो परफॉर्मर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबने भी अपने लाइफ में किसी न किसी रिजेक्शन को, फेलियर को फेस किया होगा। अगर सोचो अगर वो लोग वहां पे रुक जाते भाई लोग, तो क्या आज महीने का 2 4 5 लाख रुपए कमा रहे होते जो इस मीटिंग में बैठे हैं? नहीं ना। तो वही एक पार्ट होता है कि मैम बस कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, आपका माइंडसेट एक चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई रिजल्ट आए या ना आए, मुझे काम करना है। ठीक है, और मैं आपको इनफैक्ट बता दूं भाई लोग, मुझे अपने लाइफ में शुरुआत में इस डिजिटल वर्ल्ड के बिजनेस में रिजल्ट को लाने में 3 से 4 महीना लग गया था। मतलब 3 to 4 मंथ मैं जीरो पे बैठा हुआ था, ना कुछ अर्निंग, ना परिवार से पैसा ले सकता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट दे के आया था कि पिताजी को अब
मैं अपना जिम्मेदारी खुद ही उठाऊंगा, राइट। जो बैकअप में मनी था उसी से घर भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। और अपने होम टाउन से निकल करके दिल्ली में आकर के रहना, उसका भी एक कॉस्ट अलग जा रहा है। तो बिल्कुल। सोचो क्या माइंड पे प्रेशर होगा। लेकिन एक चीज क्लियर था कि करना है भाई, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, रिजल्ट कुछ भी आए करना है। और वही छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आ जाती है, राइट। आपके अंदर वो कन्विक्शन लेकर के आ जाती है। बस ये माइंडसेट क्लियर रखो कि भाई मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं है। मैं आप सबको आज के सेशन के माध्यम से पहला एक माइंडसेट यही देना चाहूंगा कि जो डर जाते हो ना कि यार कहीं लीड में पैसा ना डूब जाए, डिजिटल मार्केटिंग के पीछे अगर मैं बजट लगा भी दूं, क्योंकि ये माइंडसेट मैं पहले ही देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट मैं आगे 0 to 1 करोड़ में देने वाला था, बट वहां पे नहीं दूंगा। वहां पे फिर मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आऊंगा, जी। राइट। तो जब आप 0 to 1 करोड़ के जर्नी को जानोगे, समझोगे कि कैसे भाई आप आई डिजिटल प्रन्योर में विद इन अ ईयर 1 करोड़ के नंबर पे कैसे पहुंच सकते हो, या 50 लाख रुपए के अर्निंग तक कैसे पहुंच सकते हो। तो पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि जो भी उस फेज में आपको रिजेक्शन मिलेगा, जो भी उस फेज में आप जो भी नेगेटिविटी को फेस करोगे, जो भी उस फेज में जो आपको खींचेगा कंफर्ट जोन की ओर, आपको वहां पे रुकना नहीं है। जी। मतलब आपको अपने मन का राजा बनना है, मन को राजा बनने नहीं देना है। सुना होगा आप सबने मार्केट में जी कई सर। बार कि मन को राजा बनने नहीं देना। अगर मन को राजा बनने दे दोगे तो आप क्या बन जाओगे? नौकर। नौकर, गुलाम गुलामी सर। करोगे फिर। जी। क्योंकि जो राजा राजा होता है उसकी जो प्रजा होती है उसकी गुलामी करती है। तो आपको वो प्रजा नहीं बनना है, आपको राजा बनना है खुद का, कि मन आपको फॉलो करे, राइट। तो ये माइंडसेट पहला होना चाहिए। और कोई कुछ सवाल, कोई भी कुछ हाँ। भी माइंडसेट से रिलेटेड, चैट बॉक्स चेंज कर वर्क के दीजिए। पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी, मुझे लगता है देखो आज का ना एक तरीके से चिट चैट ही हम लोग करेंगे। जी आप जी। सबके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं कोशिश करूंगा 100% वैल्यू देने का, और कहीं ना कहीं वो चीजें मैं बताते चलूंगा जिससे आप जर्नी टू 1 करोड़ के लिए आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और कोई सवाल जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट बताओ बॉक्स सर ओपन से है, क्या जल्दी क्वेश्चन से। पूछना है। सर ये जो क्वेश्चन सक्सेस होने सक्सेस का होने का तरीका। तरीका बोलिए सर। बोल तो देंगे लक्ष्मी घोष जी। सक्सेस का कोई तरीका, देखो मैं 5D बताया हूँ लास्ट टाइम मैम, अगर उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ना तो एक बार रीशेयर। रिकॉर्डिंग तो नहीं किया था क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अच्छा उसके बाद ठीक है, रिवाइज जरूर हो गया था। एक बार जरूर आप ना अपने किसी नेक्स्ट हाँ, मीटिंग में ना उस चीज को रिवाइज मैं करवा कर देना। दूंगी उस चीज को बिल्कुल। 5 डेज को देखो भाई लोग, सक्सेस का कोई दूसरा मीनिंग या कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लास्ट टाइम में मैं बताया था। सक्सेस कह लो, सफलता कह लो, या एक ग्रोथ की बात कह लो कि जहां पे आज आप हो वहां से अगर आगे जाना है। देखो उससे भी पहले ना कई बार मैं भी, आशुतोष सर भी जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, या जो हमारे अंकित बंसल सर हैं, हमने कई बार एक बात को कहा है कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है ना तो आपको अपने लाइफ का 3 बातें पता होना चाहिए। 3 बातें अगर आपको खुद का पता है ना तो आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे। और वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली पहली बात वो है कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो। दूसरी बात, आपको जाना कहाँ है। और तीसरी बात, जाओगे कैसे। ये बातें, ये 3 पॉइंटर्स आप सबको अपने लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि राइट नाउ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, मतलब आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, और मार्केट क्या डिमांड करती है, उसके अनुसार आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, राइट। और दूसरी चीज, कहाँ जाना है, फिर गोल क्या है, लाइफ का एम क्या है। अभी जैसे मैं आप सबको जर्नी टू 1 करोड़ के उस पार्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर जो मैं आपको विजन दूंगा, जो नंबर की कैलकुलेशन के ऊपर बात करूंगा, जो माइंडसेट देने की कोशिश करूंगा, इस बात को समझना बहुत ध्यान से कि वहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई जाना कहाँ है, गोल क्या है। 50 लाख का गोल है ईयरली, या 1 लाख का गोल है ईयरली, वो चीजें क्लियर होंगी। और वो जब क्लियर हो जाएगा तो पहुंचना कैसे है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा।
तो वो तरीका जाने का, वो रास्ता, वो स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के ऑल्टरनेटिव्स पता होना चाहिए, राइट। कभी भी लाइफ के ना मेन गोल को नहीं बदलना है। एक मिनट मेन में, मुझे क्या कभी भी। लगता है ना, सब हाँ। माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे मैसेजेस भी जो मेरे पास आते हैं राइट। जी। एफिलिएट्स के, जी। वो बेसिकली क्या होता है, मैम 10 लीड पे काम हो गया, 50 पे हो हाँ। गया, 100 पे हो हाँ। गया, कुछ हुआ नहीं। जी। मतलब उनका माइंडसेट यही रहता है कि और या व्हाट्सएप बैन हो जाए या इंस्टा हम्म। बैन हो जाए, तो उनको लगता है ये राइट। हर्डल्स आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। जी। नहीं, तो ये सारा ना, ये टोटली माइंडसेट का है। ये जब आपका वो अल्टीमेटली जो आपका गोल क्लियर होगा ना, तो रास्ता आप खुद ब खुद ढूंढ लोगे। यही बात होती है कि अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, या आप ये कहते हो कि 10 लीड, 20 लीड, 30 लीड के ऊपर काम करने के बाद वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या होते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। हमें कभी भी अपने गोल को नहीं बदलना है। इसीलिए कहते हैं कि डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रैटेजी, राइट, चेंज योर रोड मैप। तो कभी भी अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को नहीं बदलना। अगर ये टारगेट है कि भाई मुझे आने वाले 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की कमाई करनी है, तो वो मेरा गोल है भाई, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। अब उस 1 करोड़ के कमाई तक पहुंचने के लिए अगर कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई भी हर्डल्स आ रहा है, कोई भी रुकावटें आ रही हैं, तो उसको कैसे पार करना है, उसको कैसे सरपास करना है, उसको कैसे दूसरे ऑल्टरनेटिव के माध्यम से उस गोल तक पहुंचना है, वो रास्ता आपको फिगर आउट करते हुए चलना है। आप समझो कि हम लोग भी जब ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि भाई लोग आप लोग एक तरीके से सोलोप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हो, आप लोग सब इंडिपेंडेंटली घर बैठे खुद के लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, अपने स्किल्स के डेवलपमेंट के पीछे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे मेरे को, या अंकित सर को, या आशुतोष सर को, तो हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। अब लाखों लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, सैकड़ों लोग हैं जो हमारे इंटरनल इन हाउस टीम में काम करते हैं, राइट। बहुत सारे मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। तो अब जब हजारों लाखों लोगों को मैनेज करना होता है ना, तो प्रतिदिन 10 तरीके की प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं, जी प्रतिदिन 10 तरीके के चैलेंजेस निकल करके आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लाखों लोगों को लेकर के चलोगे, तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आएंगे। अब आप सोचो, अगर उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंजेस को सोच करके आशुतोष सर ये कहने लगे यार छोड़ो, हटाओ, बंद करो ये काम। अगर अंकित सर ये कहने लगे कि अरे हटाओ, 7 बजे का वेबिनार करने का कोई मतलब नहीं है, अगर इतने 10 तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं तो क्या फायदा है। अगर ये मैं कहने लगूं कि छोड़ो मीनाक्षी मैम, कल भी मैंने इग्नोर कर दिया, आज भी नहीं करना है ट्रेनिंग, आज मूड खराब है, आज मन सही नहीं है, आज तबीयत सही नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, छोड़िए हटाइए मैम, बाद में मीटिंग करेंगे। अगर हम लोग ये करने लगे तो सोचो क्या हाल होगा। कंपनी चल पाएगी क्या? यस या नो? चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। तो बात वही है कि हमें पता है कि भाई हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। अब 10 तरीके के रोज प्रॉब्लम आएंगे, 10 तरीके के चैलेंजेस रोज आएंगे, पता है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उसको सॉल्व करने का 10 तरीका है। तो आपको अगर ये चीज क्लियर हो गया ना भाई लोग, कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे, फिर आपको सफल होने के लिए कोई मतलब, सफलता तक मतलब हर लाइफ के हर चीज को अचीव कर जाओगे। आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग कर जाओगे, आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग कर जाओगे, आप बाय पर्सनालिटी अपने आप को स्ट्रांग कर जाओगे, बाय कम्युनिकेशन, बाय स्किल्स, बाय नॉलेज, बाय एक्सपीरियंस, हर कुछ आपके पास होगा, और लोग आपसे प्रभावित होंगे। एक लीडरशिप का भाई लोग सबसे बड़ा यही रियल मीनिंग होता है कि लोग आपके माइंडसेट से, आपके विजन से इन्फ्लुएंस हो पाए, एक कॉमन गोल के प्रति लोग आगे आपके साथ आगे चल पाए। तो वो माइंडसेट मार्केट में, वो विजन, वो कॉमन गोल तभी आप क्रिएट कर पाओगे जब आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस करने का पावर होगा। और इन्फ्लुएंस करने का पावर तब आएगा जब आप इन 3 चीज को क्लियर करोगे अपने लाइफ में। तो कन्विक्शन होगा, तो इन्फ्लुएंस कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं जहां से आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। और किसी का कोई सवाल? समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। देखो आज थोड़ा सा कहीं ना रिलेटेड टू माइंडसेट है। आज का ये सेशन रिलेटेड टू आप सबके सोच और विचार से ही रिलेटेड है।
तो बट बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए जी। सर अभी जो हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें जो आज देश में हो रहा है, जैसे नीट का जो जिन बच्चों ने जो किया अपने साथ, इतनी हम्म। प्रॉब्लम्स आई उनके जी पेरेंट्स को, जी वो जी माइंडसेट ही तो नहीं था। अगर नहीं हुआ नीट का पेपर, नहीं हुआ क्लियर या लीक हो गया, आप अगले बार दे दो, पूरी लाइफ पड़ी है ना। सब जी। माइंडसेट का ही तो गेम है, और क्या है। एग्जैक्टली देखिए, वो हो क्या जाता है मैम, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, राइट। और सोचने का तरीका अलग होता है, चीजों को जी हैंडल करने का तरीका। अगर इस चीज को आप शांत रखोगे ना, आप सब कुछ देखो। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत प्यारा सा लाइन है कि अगर आपका मन स्थिति मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। जी गीता मिश्रा मैम, ज्योति मैम, अगर आपका मन स्थिति मजबूत है तो आप अपने लाइफ के किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, राइट। और मन स्थिति मतलब अपने माइंडसेट को, अपने सोच को, अपने विचार को इन अ पॉजिटिव वे मजबूत तभी आप रख पाओगे जब आप अपने लाइफ में दो काम करोगे, जो मैं करता हूँ, जो मैं मानता हूँ। पहला काम, कि मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा फनी लाइन है, कि भाई मन को रखो खुश। मीनाक्षी मैम जानती जी हैं, हम लोग इंटरनल डिस्कशन करते हैं अपने मैनेजर्स मीट में, कि भाई मन को रखो खुश। अभिनव जी, मैं आप सबको बता दूं, लाइफ में सफल होने का एक तरीका ये भी है, जी। अपने मन को खुश ऑल रखिए। इज अगर वेल सर मतलब। हाँ, ऑल इज वेल, इसको हम कहते हैं ना। अगर आपने वो वर्ड सुना हो जिसको हम चित्त कहते हैं, जो अंदर का एक चित्त होता है ना, राइट, जो एक आत्मा है, उसको खुश रखिए, राइट। हर छोटी छोटी चीजों में ना वो हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करिए। और अगर अगर वो आपका चित्त, आपका वो विचार, आपका अगर आत्मा, आपका अगर मन खुश है ना, मतलब परेशान नहीं है, तो आप देखोगे ना बहुत सारी ऐसी चीजें ना आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगी। इतना आपका ऑरा, आपका वाइब्स इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि यार लोग चाहेंगे कि यार मुझे इस इंसान के साथ बैठना है। लोग तरसेंगे कि यार ये इंसान अपना 10 मिनट दे दे। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर मैं 10 मिनट बैठ जाता हूं या बैठ जाती हूं तो मैं भी खुश हो जाता हूं, मेरे भी चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। तो एक तो पहला तरीका ये है कि मन को रखो खुश, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि जो कहीं ना कहीं जो मैम आपने भी कहा कि लोड लेने वाली बात होती है, राइट। लोड किस बात का? होना मान के नहीं है सर चलो, कुछ। हाँ, सर उससे कुछ होना नहीं है। कुछ होना नहीं है। फोन आज नहीं अगर यहाँ उठाया पे नीट ने, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक इतना कर दिया, परेशान हो जाते क्या हैं। लोड है? कुछ लोड नहीं है यार। बिजनेस कर रहे हो, 10 तरीके के लोग आएंगे, 2 तरीके के लोग आते हैं भाई। लोग थोड़ा सा फनी वे में आज चलेंगे, मजेदार मजेदार तरीके से सेशन होना चाहिए। एक लोग ऐसे मिलेंगे जो दरवाजा होगा, एक होगा दीवार। जी भाई लोग, आपको ना आपके लाइफ में सिर्फ आईडीपी में नहीं, आपके पूरे जीवन में 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक दरवाजा होगा और एक दीवार होगा। और वही मैं कहता हूं कि भाई दीवार पे धक्का मारोगे अपना ही सर फूटेगा, और दरवाजे पे धक्का मारोगे तो दरवाजा कहीं ना कहीं खुल धीरे धीरे जाएगा। खुल जाएगा। दरवाजा खुलने का पॉसिबिलिटी हमेशा 100% रहेगा, राइट। दीवार टूटने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है अगर आप अकेले मारते हो धक्का, दोनों जगह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है, हमें कभी ना कभी हम क्या करते हैं, हम दीवार पे धक्का मारते हैं। हम उस कस्टमर के पीछे दिमाग लगाते हैं, हम उस कस्टमर के पीछे बार बार फॉलोअप करने की कोशिश करते हैं, जो पता है कि यार कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों भाई? आगे बढ़ो, नेक्स्ट न्यू फ्रेश लीड पे काम करो, नया फनल क्रिएट करो। 150 करोड़ की जनता भारत में बैठी है। और भाई लोग, हमारा जो टैम है, हमारे इस बिजनेस का टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है, जो एक तरीके से मैं इसको सरल भाषा में बोलूं तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो 65 करोड़ का है। मतलब इस 150 करोड़ की जनता में 65 करोड़ ऐसी जनता है जो हमारा कस्टमर बेस है, जिन तक हम अपने सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। वो 65 करोड़ की ऐसी जनता है जिसको नीड है आज के डेट में पैसा कमाने का, लाइफ में ग्रोथ लेने का। तो भाई साहब, 65 करोड़ के जनता को कैटर करने में और कैप्चर करने में, हो सकता है मैं भी ना रहूं, वो बहुत बड़ा नंबर है। तो कभी भी ना ऐसा मत सोचना कि मार्केट सेचुरेट हो गया है, मार्केट छोटा हो गया है, या मार्केट में कस्टमर्स नहीं है। नहीं भाई, अनगिनत लोग हैं। हमें अपना इतना खुद का वैल्यू बिल्ड कर जाना है कि वो लोग आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। और वो सीखोगे भी, 0 to 1 करोड़ के जर्नी में ये सारी चीज जानोगे।
जो मैं करूंगा नेक्स्ट मंथ, राइट। अच्छा, तो वही मुद्दे पे आता हूं कि दो बात थी कि एक तो मन को रखो खुश, दूसरा लोड नहीं लेना है। और उसी चीज में ना कहीं जिस भी आप एक तरीके से कम्युनिटी से आते हो, आपको अपने ऊपर वाले उस पार्टिकुलर भगवान जिसको आप मानते हो, जिस भी आप धर्म से हो, राइट, आपको वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना होगा। उनको भी अपने बिजनेस का एक छोटा सा पार्टनरशिप देना होगा। ये रियलिटी है। जी। कई बार आपने मार्केट में ये बातें सुना होगा, अलग अलग रील्स और वीडियोस के माध्यम से, मैं भी सुना था 5-7 साल पहले। और मैंने जब फॉलो किया तो मेरे को रिजल्ट मिला। आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जो आपका आपका जो परमात्मा है, आपके आप जिस भी ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, जिस भी गॉड पे विश्वास करते हो, राइट, जिस भी आप धर्म, जिस भी कम्युनिटी से आते हो, आपको उनके ऊपर मतलब विश्वास इस तरीके से करना होगा कि यार मेरा इंटेंट, मेरा नियत क्लियर है, मेरे को मेहनत करना है, मुझे पता है कि ऊपर वाला मेरे को रिजल्ट देगा। और इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि यार हमेशा वो मेरे साथ खड़ा है। अगर मेरे से कोई भी पर्सनल टर्म्स में मीनाक्षी मैम आकर के पूछता है ना ऑफिस में कि सर आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो, इतने हंसमुख क्यों हो, क्यों खुश रहते हो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई मेरे को डर नहीं लगता। डर इट मीन्स कि मैं कभी इस बात से नहीं डरता कि यार क्या होगा। मुझे पता है कि जो मैं पिछले 8 साल से करते हुए आ रहा हूँ, राइट, और जो मैं आगे करूंगा, उन सारी चीजों में मेरा नियत क्लियर है, मेरा इंटेंट क्लियर है, मेरी सोच क्लियर है कि भाई मेरे को किसी से भी एक भी रुपए का गलत फायदा नहीं उठाना है। और जब मेरा ये नियत क्लियर है कि भाई एक भी इंसान से मुझे एक भी रुपए का गलत फायदा नहीं उठाना है, तो भाई ऊपर वाला भी तो ये बात देख रहा है ना, तो मेरे को गलत जगह वो खुद ही नहीं डालेगा, सर अगर आप खुद ही मेरे जितने साथ ज्यादा गलत होने नहीं ग्रेटफुल देगा। होते हो, थैंक यू करते हो किसी एग्जैक्टली। भी चीज के लिए, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो राइट और राइट बढ़ती है। राइट राइट। अभी दिक्कत क्या आता है ना, जैसे वो एक जैसे एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे एक जी ब्लैक डॉट लगा हुआ है। जी। किसी से पूछा हाँ। क्या दिख रहा है, वो कहेगा ब्लैक डॉट दिख रहा है, मतलब वो व्हाइट बोर्ड दिखता ही नहीं। राइट तो राइट राइट इतने राइट। सारे जो प्रॉफिट्स हैं जो आप लोग सीख रहे हो, उस पे ध्यान नहीं जाता, वो जो एक लीड ने फोन नहीं उठाया, दिमाग में वही घूमता है। वही चीज है, जिस पे आप फोकस करोगे वो चीजें एक्सपेंड हो जाती एनर्जी है। बढ़ जाएगी, आप राइट। नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे भाई, आपकी नेगेटिविटी इतनी आ जाएगी ना आपके अंदर कि हो सकता है एक टाइम पे आपके परिवार वाले लोग आपसे बात करना बंद कर दें। मैंने बिल्कुल। देखा है, मैं पिछले हाँ। 8 सालों के जर्नी में भाई लोग, डियर पार्टनर्स, मैंने इस चीज को रियली में देखा है कि यार मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए मिलने के लिए कि सर मेरे फैमिली मेंबर मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं बैठ करके थोड़ा उनको कोच किया, कंसल्ट किया कि भाई क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि आप ठीक हो, सही हो, अच्छी जगह हो, राइट। पैसा कमाना नहीं कमाना बात की बात होती है, लेकिन आप सही जगह हो। तो जब समझा तो समझ में आया कि यार वो इंसान सिर्फ नेगेटिविटी के प्रति अट्रैक्ट होता है। और इतना वो नेगेटिव हो चुका है अपने हर तरीके से, मन से, विचार से, सोच से, कि यार वो नेगेटिविटी उसके परिवार वाले लोगों के बीच में जा रहा है। अब वो परिवार वाला जो है क्या कर रहा है कि भाई उससे भी दूर भाग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको फिर परिवार वाले लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, फिर आपको और डिमोटिवेट करेंगे कि तेरी ही गलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत सारी, बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है कि जहां फोकस करोगे वहां चीजों को एक्सपेंड कर जाओगे, राइट। तो फोकस अब आपको देखना है भाई लोग कि कहाँ करना है, सही जगह पे या गलत जगह पे। आपको अगर कोई नेगेटिव कर रहा है काम को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, तुरंत वहां से निकल जाओ। कहीं नहीं बैठना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सुनना नहीं है। और अगर कोई बात कर रहा है विजन को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के, पॉजिटिविटी के साथ, उस इंसान के साथ बैठे रहो। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा आज के इस मीटिंग में एट लास्ट कि पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, राइट। एक बड़े ड्रीम को साथ में लेके चलिए, डिसिप्लिन के साथ चीजों को फॉलो करिए। और जो जर्नी टू 1 करोड़ के सेशन में बताऊंगा, उसमें माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि जो जर्नी होगा आपका पूरे 1 साल का, उसमें आपको रुकना नहीं है। हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। ये वादा आपको अपने आप से करना है। ये वादा आपको अपने लीडर, अपने मेंटोर, अपने मैनेजर मीनाक्षी मैम से करना है। तो जा करके आप देखोगे
कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप भी पूरे साल भर में 50 लाख या 1 करोड़ के नंबर पे होंगे। और मुझे ये बात पता है कि जो इंसान 50 लाख या 1 करोड़ के नंबर पे पहुंचेगा, वो इंसान अपनी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, हर एक चैलेंजेस से बाहर निकल सकता है, और वो अपने लाइफ को बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे लेके जा सकता है। और ये भी मैं बताऊंगा कि जो आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे, उसको वेल्थ में कैसे बदलना है। क्योंकि मार्केट में एक सुधीर करके भाई साहब थे, केवीसी में 7 करोड़ जीते थे, जी। हमारे ही तरफ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आज फिर से क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, और इनफैक्ट आज गरीबी में फिर से आ चुके हैं। इन्वेस्ट नहीं किया। पैसा वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये भी मैं सिखा दूंगा कि भाई पैसे को किस तरीके से, कहाँ पे सही जगह इन्वेस्ट करना है, क्या मतलब प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आप अपने वेल्थ को बिल्ड कर पाओगे। राइट। आप अगर इनएक्टिव भी हो तो तब भी वो 1 करोड़ का नंबर आपको सालाना कम से कम 12 लाख रुपए का रिटर्न दे रहा हो, और 1 लाख रुपए का हर मंथ इंटरेस्ट से पैसा आ रहा हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखोगे उस सेशन में। और एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि मंथ एंड का टाइम आ चुका है भाई लोग। कंसिस्टेंसी से 28 तारीख तक रोजाना लीड के ऊपर काम करिए, फनल बनाइए। इस महीने में जो भी आपने फनल क्रिएट किया है, टारगेट ले लीजिए अभी डेली क्लोजिंग का, लेकिन 28 से लेके 31 तक जो मंथ एंड क्लोजिंग चलेगा, उसमें ताबड़तोड़ मेहनत करके क्लोजिंग करिए। मीनाक्षी मैम आपके साथ एज ऑलवेज अवेलेबल हैं ग्राउंड पे, आपको सपोर्ट करने के लिए। मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए सपोर्ट सिस्टम का, मेहनत करिए, और जुलाई को सुपर हाई मंथ के साथ क्लोज करिए। राइट। जी सर। चलिए, डन है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चीजों थैंक को यू। फॉलो करिए, मिलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में बहुत जबरदस्त सेशन के साथ। लेकिन आपको एक वादा करना है कि इतना हाई इंटेंसिटी आपका होना चाहिए ना उस सेशन के बाद, कि मुझे वो चीज दिख जाना चाहिए आप सबके प्रोडक्टिविटी में, वो चीज दिख जाना चाहिए। सर राइट। तो 3 तारीख जाकर के को रियल गेम करते हैं। चेंज होगा। सर हाँ, मैं अभी डेट भी फिक्स करना चाहती हूँ, तीन 3 तारीख तारीख को मैं अभी डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट वीक जरूर कह रहा हूँ। रीजन ठीक है दैट क्या सर। है कि आपको भी पता है मैम, शुरुआत के हाँ एक दो हाँ। दिन आशुतोष सर के साथ मीटिंग होती है, जी मंथ जी। प्लानिंग आप सबके साथ भी होता है। राइट। राइट तो राइट राइट। डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये ठीक कमिटमेंट है, दे रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट वीक। वीक ऑफ अगस्त। ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। राइट। डन डन। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक जुलाई का धुलाई कर देना है।